आज 5 गांव की पंचायत इसलिए बुलाई है कि न्याय करना है, और न्याय इस बात का, इस औरत के 2 पति कि किसके साथ रहना चाहती है, इसका फैसला हम करेंगे। जो हमारा फैसला मानेगा ठीक, और जो नहीं मानेगा उसका और उसके परिवार का होका पानी बंद। फिर उसका न पानी से, न रोटी से और न बेटी से कोई वास्ता रहेगा। तो मदन, थारे को मंजूर है? सरपंच साहब, हमारे को मंजूर है। और सुबोध, थारे को मंजूर है? जी, मुझे मंजूर है। तो कार्रवाई शुरू करते हैं। सरपंच जी, ये फैसला मुझे लेकर हो रहा है ना, एक बार मुझसे भी तो पूछ लेते। और थारे से पूछ लेंगे जब जरूरत होगी। मदन, तुम्हारा कहना है कि ये औरत तुम्हारी लुगाई है, और सुबोध कहता है इसने बाकायदा इससे ब्याह किया है। सरपंच साहब, ये जो औरत सुषमा है ना, ये मेरी लुगाई है, उस सुबोध की नहीं। अब ये बात तो सारा गांव जानता है। मैं तो बस हाथ जोड़ के आपसे ये न्याय की बात कह रहा था, बस इतना ही है। झूठ सरपंच जी, ये आदमी झूठ बोल रहा है। ये मेरा कोई पति वती नहीं, इसके साथ मेरी कभी रीति रिवाज के साथ शादी हुई नहीं। अगर मेरा कोई पति है तो वो सुबोध है। सरपंच साहब, झूठ बोल रही है ये। अरे औरत तो देवी का रूप होती है, और तू औरतों की झूठ बोल रही है। अरे कुछ तो डर है भगवान का। ओ भाई, तू देवी देवताओं को रहने दे। तू ये बता, इस शादी का तेरे पास कोई सबूत है? सरपंच साहब, हमारी शादी की फोटो देखिए। हमारा ब्याह ना इसके चाचा ने अपनी आंखों के सामने करवाया था। सरपंच जी, कहने को ये आदमी मेरा चाचा जरूर है, पर ये ब्याह वाली बात ये झूठी है। सच कहे तो जो कुछ भी हुआ उसे ब्याह नहीं कहा जा सकता। नमस्ते। नमस्ते। छोरी तो घड़ी फूतरी लाग रही है, हाथ पैर भी मजबूत है चिका। अगर लड़की पसंद है तो आज ही ब्याह करके ले जाओ। मारे को क्या देर करनी है, हमारे छोरे का घर बस जावे। अब इससे ज्यादा मारे को और क्या चाहिए। ले तैयार कर ला छोरी। ले जा जल्दी से तैयार करके ला, जा जल्दी जा। अब भी तैयार करके लेवा रही हूँ। चल छोरी। चाचा, मुझे शादी नहीं करनी। कर ले, मुझे शादी नहीं करनी। कर ले। अरे छोरी, रिश्ता बहुत अच्छा है और शादी हो जाने दे। चाचा नहीं करनी मुझे। कर ले छोरी, हम तेरे दुश्मन थोड़ी ना है। चाची ने डाल दे सिंदूर। अब आप लोग ही बताइए, क्या इसे ब्याह माना जाएगा? देखो सरपंच साहब, जब से मैं यहाँ संभालियो तब से यही देखती सुनती आई हूँ कि जे कोई मर्द एक बार एक लुगाई के मांग में सिंदूर भर देवे तो वह औरत वो मर्द की ब्याह तक खेड़ावे। अब रही बात या जोर जबरदस्ती और पंडित पुजारी की, तो ये बात आप या छोरी के चाचा चाची से पूछ लो, जो ये के माँ बाप जहाँ एक गेल खड़िया है। अपने चाचा चाची की गरीबी का यू सबके सामने मजाक उड़ा रही है ना तू, और बड़ा मजा आ रहा है तुझे। अरे पंडित और पुजारी के हमारे पास पैसे नहीं थे, इसलिए भगवान को साक्षी मान के मैंने तेरी शादी करवा दी। और तू भाई सुबोध, इसके पास तो फोटो के रूप में शादी का सबूत है। थारे पास कोई सबूत है कि तेरी शादी जबरदस्ती से हो गई? अगर सबूत की बात है तो सबूत मेरे पास भी है। इसकी शादी मेरे साथ हुई है, वो भी इसकी मर्जी से, पूरे रीति रिवाज के साथ। ये रहा उसका सबूत। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनु हरि। प्रक्षा में दुना है तो वर वधु एक दूसरे को माला पहनाइए।
ये ब्याह तूने कब किया भाई? जी 1 महीना पहले। और मदन तूने कब किया? ये कोई 6 महीने पहले। अरे जब इसकी शादी पहले से हो रखी थी, तूने ब्याह कैसे कर लिया? इसे मानेगा कौन? सरपंच जी, पहली बात तो ये कि इस मदन ने मेरे चाचा चाची के साथ मिलकर जबरदस्ती मेरे मांग में सिंदूर भरा। इसे शादी नहीं मानी जाती। चलो, अगर हम इसे शादी मान भी लेते तो इसने खुद मुझे छोड़ा है। मैं जिंदा हूँ, मर चुकी हूँ, कहाँ हूँ, इसके बारे में इसने जानने की कोशिश भी ना की। चल गया। अरे चल। तेरी अम्मा की बात नहीं मानेगी ना? हाँ? साथ रहना तुझे। चल। लात मार के बाल काट दे इसने। गली का हवारा कुत्ता और पराया मर्द नोच के खाओगा ना, तब बेरो पड़ोगे उसने कि सास की चीज हो गए। बाल काट। कहती थी ना तेरे साथ जबरदस्ती करता हूं मैं। तेरे साथ ब्याह करने के 50,000 रुपए दिए थे तेरे चाचा को। जा, छोड़ता हूं उसको और खत्म करता हूं इस रिश्ते को। चल निकल यहाँ से, चल। आज के बाद इस घर में मत आना, और अगर कभी आने की सोची भी ना तो मेरी अम्मा के पैरों में गिर के पहले सोबर नाक रगड़ना होगा तुझे, फिर आना यहाँ पे। चल। नहीं। अब आप लोग ही बताइए, अगर मांग में सिंदूर भरने से शादी हो जाती है तो उसे मिटाने से वो शादी खत्म भी हो जाती है ना? हाँ भाई, इस बात का तेरे पास कोई सबूत और गवाह है कि तू सच बोल रही है? सबूत? हाँ सरपंच, ऋषि, इसने सब कुछ देखा। ऋषि बताओ ना। सही बोल रहे हैं। अरे ये तो बावड़ा है, इसकी बात का कौन यकीन करेगा? अरे भाई, बिना गवाह और सबूत के तो कचहरी में बात ना हो गए। तो भाई फैसला सुन लो। पंचायत के पास इस बात का सबूत है कि इस औरत की 2 शादी हुई हैं, जो झुटलाया नहीं जा सकता, और इस पर दोनों पतियों का हक बनता है। इस पंचायत का फैसला है कि 15 दिन ये मदन के साथ रहेगी और 15 दिन सुबोध के साथ, और जिसके साथ भी रहेगी अपना पूरा पत्नी धर्म निभाएगी, और पति भी इस पर अपना पूरा हक रखेंगे। सरपंच जी, ये गलत है। मैं इस फैसले को नहीं मानती। 15 दिन यहाँ बांध लो, 15 दिन वहां बांध लो, मैं कोई जानवर हूँ क्या? मैं बिल्कुल नहीं मानती इसे। मैं भी इस फैसले को नहीं मानता, ये फैसला गलत है। तो हमारा आखिरी फैसला सुन ले, जो इस फैसले को नहीं मानेगा उसका होका पानी बंद। बहुत सोच समझकर फैसला लिया है। आगे से कोई औरत अपने पति को छोड़ के भागने की कोशिश ना करे। सरपंच साहब, पहले ब्याह मेरा हुआ इसके साथ, पहला हक तो मेरा ही बनता है इसको लेके जाने का। चल। नहीं। अरे चल मेरे साथ, चल। चल सॉरी, चल सुषमा, चल। सुषमा, चल मेरे साथ, चल। चल सुषमा, चल। चल चल सुषमा, चल।
चल ये वो आगे तेरा घर, चल। देख छोरा, असली मर्द वही होवे है जे की लुगाई बाकी लात खाया पाछे भी मर्द के आगे सर झुका के खड़ी रहे। पिछली बार जरूर थारी मर्दानगी में कोई कमी रह गई थी, तभी तो यह छोरी कोई दूसरा मर्द के साथ भाग गई। अब की बार जो यह हाथ आई है ना, तो इस पर रहम मत न करिए। अरे अम्मा तो चिंता मत करियो, मत मारो। बाप के खिलाफ जाओगे तो अपने बाप के खिलाफ जाओगे, घणो सच बोलवा कब्बू सवार हो रही हो गोबर बुद्धि थारे पे। घणो सच बोलोगे तो बाप के खिलाफ जाओगे। माफ कर दो मुझे, बाप के खिलाफ जाओगे। मुझे माफ कर दो, 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 मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं नहीं, मैंने माफ कर दो ना, मत मारो। माफ कर दो ना, मुट्ठी बंद कर, मुट्ठी बंद कर। पंचायत में सच बोल रहे सवार हो रही हो तारे पे, मैं बाप से गद्दारी करूंगा। गोबर मुद्दा सच बोलोगे तू, बोलोगे नहीं नहीं। दूसरी शादी करेगी? हाँ? अरे ऐसा हाल करूंगा तेरा, अपने यार को भूल जाएगी तो क्या हुआ? नई नवेली दुल्हन की तरह क्यों शर्मा रही है? कुछ नया ना करने जा रहा हूं, वही जो हमेशा करता आया हूं तेरे साथ। ऐसे मानेगी तो ठीक है, ये तो जबरदस्ती करूंगा तेरे साथ, और तो अच्छी तरह से जानती है कि जबरदस्ती करने में मैं जल्लाद हूं। छोड़ो, छोड़ो मुझे। ऐसे कैसे जाने दे तुझे? 15 दिन के लिए तो मेरी लुगाई है तू। जो मेरे मन में आएगा ना वही करूंगा मैं। ये फैसला नहीं मानता मैं पुलिस के पास जाऊंगा। पागल हो गए क्या? तू पुलिस के पास जाएगा तो हमारे घर का हुक्का पानी बंद हो जाएगा, ना कोई हमारे घर आएगा ना हम किसी के यहाँ जा पाएंगे। 1 लाख रुपया देकर भी कोई दुकानदार हमें 1 किलो अनाज भी नहीं देगा। अगर ऐसा है माँ तो हम ये गांव छोड़ देंगे। गांव छोड़कर तो चले जावे, लेकिन हमारा घर बेचने निकलेंगे तो खरीदेगा कौन? और सबसे बड़ी बात, अपनी बहन के बारे में सोचा तूने? जो शहर पढ़ने के लिए गई है, कौन करेगा उससे शादी? जिंदगी भर कुंवारी बैठी रहेंगी वो। चल बेटा, घर चलते। अरे आज तो मजा आ गया। चल अब कर घर के काम, चल। ए छोरी, चलो। कब तक पलंग तोड़ेगी? बहुत काम करना है। 15 दिन नहीं भी तो आराम कर पाते। चलो जल्दी, बहुत डब्बा बनाना है। अम्मा सो देना, क्या कर रही है? सो जा लाडे सर, सो जा। छोरू, अभी तक बर्तन ही घिस रही है, और खाना कब बनाएगी? जल्दी कर।
जल्दी कर छोरी, अभी आगे डब्बा पहुंचाने भी जाना धारे को। बहुत धीरे धीरे हाथ चलता है धारा, जल्दी कर। ऋषि, क्या हुआ? क्यों रो रहा तू? दर्द हो रहा है? दादी ने मारा। छोरी जल्दी कर। हाँ आई। मैं ना ये डिब्बे रख कर आती हूँ, फिर तुझे मलहम लगाती हूँ। हाँ हाँ। का तो बढ़िया है, दो आदमी का मजा ले रही है। एक तरफ तो छोरा जवान है, दूसरी तरफ तो मंजा हुआ पुराना खिलाड़ी है। ए छोरे, रसीद तो लेती जा। ए चल चल गाड़ी चला। ए चल चल। पंचायत ने भी सही फैसला किया। क्या बड़े आराम से सो रही है, हाँ? रात को बड़ा मजा आया लगता है ना? अब बोल ना, मैं तगड़ा हो ना कि वो, मुझे पता है। अरे सबसे बड़ा पहलवान तो मैं ही हूँ। पहलवान तो वो होता है जो औरत को सहारा देता है, वो नहीं जो रात के अंधेरे में औरत को बेसहारा करके छोड़ देता और पीछे पलट कर भी नहीं देखता कि वो जिंदा है या मर। छोड़ो। बेटा, ये तूने ठीक नहीं किया। माँ, गलती के लिए माफी चाहता हूँ, पर अब जो भी है यही मेरी बीवी है। अंदर आ जाओ। सुबह बहू ने चाय तो अच्छी बनाई है।
अरे तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी लुगाई को अपने घर में रखने की? हाँ, ढंग से बात कर, वो तेरी नहीं मेरी लुगाई है। अरे वो मेरी लुगाई है, रास्ते से हट जा। ये तो खून बहेगा, बोल रहा हूँ तुम। तो बहने दे आज खून। छोड़ मेरे भाई क्या होता है? कैसे रखेगा इसको? मेरा गांव है। अरे गांव के तरफ देख लूंगा मैं, गांव का क्या करेगा तू? अरे मदन छोड़, वो भाग ली छोरी। अरे पकड़ो उसको। भाग। समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। एक तरफ सुषमा है और खाल तारी बींदनी का अपना घर में 15 दिन पूरा हो रहा है। अरे पता है अम्मा क्या होगा? तने कहीं लगे कुको दूसरो बीन उन्हें ले आओगो। अरे अम्मा मुझे उसको यहाँ पे लाके अपनी जिद पूरी करनी थी, सो मैंने कर ली बस। पर 15 दिन के लिए फिर वापस चली जाओगी वहाँ? अरे अम्मा एक बात सोच, अगर वो 15 दिन भी यहाँ रहती तो तेरा 15 दिन का नौकर का खर्चा ना बचेगा। और वैसे भी आखिर में तो मैं उसको वहीं भेजने वाला हूँ जहाँ ऋषि की अम्मा को भेजा था। और तब तक ऐश करने देना अम्मा। मेरा लाडे सर। चल मेरे साथ। मुझे भूल जा सुकू, अब मैं यही रहूंगी। 15 दिन ही सही, मैं तुझे इस नरक में नहीं रहने दूंगा। आगे जो होगा वो देखा जाएगा। चल। मैं कोई खिलौना हूँ क्या सुकू? 15 दिन यहाँ 15 दिन वहाँ। उससे अच्छा तो ये है कि मैं इसी नरक में रहूं। और मैं तुझे यहाँ रहने नहीं दूंगा। हाँ तू जा, जाके उस स्वर्ग की सैर कर और फिर तुझे मैं वहां से खींच के यहाँ लाऊंगा और भी मजा आएगा मुझे। हाँ क्योंकि पंच और पंचायत का सम्मान करता हूं मैं, जैसे उन्होंने बोला था कि 15 दिन ये छोरी तेरे घर रहेगी और 15 दिन मेरे घर। अरे भाई मैंने तो 15 दिन इसके साथ अय्याशी कर ली, अब बारी तेरी है, जा ले जा। जा छोरा, बीतनी को बैग ले रहा है। पंद्रह दिन लेने नहीं आऊंगा तुझे, तुझे लाके पहले वाली के साथ गाड़ दूंगा मैं। सुबोध ये कहाँ लेकर आए हो? माँ ने घर आने से मना किया है इसलिए। नया घर लिया मैंने। आज से हम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे और तुम घबराओ मत। मैंने एक एनजीओ वाली मैडम का भी पता लगाया है, सपना नाम है उनका। उनसे मिलकर मैं तुम्हें इस जंजाल से बाहर निकाल दूंगा।
दे छरे। अरे सुषमा, चल आजा, देख आ गया तेरा डोलना। चल बाहर निकल। 15 दिन हो गए, आजा। हो गए 15 दिन, अब मैं लेके जाऊंगा तुम्हें। चल। ये नहीं जाएगी। अरे देख क्या रही है, कैसे नहीं जाएगी? चल छोड़, तेरे 15 दिन हो गए। अरे छोड़ दे इसने। अरे चल 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 सुषमा, चल निकल। ये भी लग गए। 15 दिन स्वर्ग की सैर करके आई है तू। क्या कह गया उसने? अरे बता तो जरा। अरे तेरे हाथ पे शरीर पे कोई निशान ही ना है, कुछ ना किया उसने, मर्दानगी ना बची उसमें। अरे सर नामर्द इंसान कैसे पसंद आ गया तुझे? ले 15 दिन की दुल्हन फिर से बन जा। तुझे मैं दिखाता हूं मर्दानगी क्यों हो गई। खड़ी हो जा, आजा। क्या हुआ ऋषि? कौन है? मेरी माँ। तुम्हारी माँ? कहाँ है वो? गला काट दिया। क्या? गला काट किसने? दादी और बाबा ने। अब तुम्हें भी यहां से जल्दी भाग जाओ। जल्दी। अरे अम्मा के धरती की तरह घूम रही, क्या हो गया? मन्या थारो छोरो गोबर बुद्धि तो पहली हो, अभी तो गद्दार भी हो गयो। उसने सुषमा को जाकर सब कुछ बता दियो कि थारी लुगाई को क्या कर मारो। हराम जादो छोकरो, मंद बुद्धि होके भी ऐसा कर रहा, तो बुद्धि होती तो क्या करता? वही तो
कम अकल को तो पहली हो। थारी बींदनी ने उसको कुछ ना कुछ खिला के अपने बस में कर लियो, पूरा को पूरो। अरे मैं काम करते हैं, इस हरामजादे को मार ही देते हैं। मत क्या बोल हो गए के छोड़ो है थारो। अरे छोरा तो है मारो, पर है तो मंदबुद्धि ना, लंगड़े घोड़े की तरह है, किसी काम का ना है वो। अरे एक दिन हमें ही काटेगा सुषमा के साथ मिलके, और इसके पहले कि हमें काटे ना, उन दोनों को राजी खुशी जमीन में गाड़ देते हैं। बात तो सही कह रहे हो बेटा। क्या पता काल ने जाके पुलिस स्टेशन में शिकायत कर दे तो जेल में सड़नी पड़ेगा फालतू। ना अम्मा, जेल में तो ना सड़ना पड़ेगा। एक आइडिया है हमारे पास, उस छोरे को मारूंगा मैं, और उसका इल्जाम जाएगा उस छोरे सुबोध पर, क्योंकि छोरा हमारा मरा है ना, तो पुलिस शक भी उसी पे करेगी, हम पे ना। क्यों अम्मा? वाह छोरा, क्या जोर की बात बोली था ने तो। हाय मारा लाडो सर। ऋषि, अरे ऋषि बेटा, अरे ऋषि बेटा इधर। क्या क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ बेटा, बस होने वाला है। अभी ना तू मरने वाला बेटा, ये देख कैसे। मुझे मार रहे। अरे बच्चे का छोड़ो कैसे? मुझे। तू मुंह खोलेगा ना अभी। मरने जाने दो, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। ये क्या कर रहे हो? अरे मरेगा तो तू। छोड़ो मुझे। छोड़ो, क्या कर रहे हो? क्या कर रही है? अरे कुछ ना कर रहा, छोड़ मेरा। छोड़ो, छोड़ो मुझे। अरे अम्मा उसने पकड़। हाँ सुषमा। सुबोध, सुबोध वो मदन मुझे और ऋषि को मारने की कोशिश कर रहा है। तुम लोग घबराओ मत, मैंने एनजीओ वाली मैडम से बात कर ली है। मुझे बस ये बताओ तुम लोग हो कहाँ? हमने वो घर के पीछे जो दुकान है ना, वहाँ। ठीक है, वहीं रहना, मैं अभी आ रहा हूँ। ओके? काम करना, यहाँ से ना चुपके से चले जाना। हाँ, मैं चिंता मत करना। जाओ।
जल्दी। जा छोरा, कट्ठे भाग रहा है। डरो मत, मैं तुमको हाथ भी नहीं लगाऊंगा। तुम लोगों को तो गांव वाले मारेंगे, वो भी जान से, पत्थर पे पत्थर। चल तो। देखा, इस जैसी छोरियां ना, इन्हीं की वजह से हमारी बहु बेटियां गलत रास्ते पे निकलती हैं। और ये छोरा मेरी लुगाई ने भगा के ले जा रहा था। बोलो सरपंच, क्या करना है इसका? करना क्या है? जान से मार देते हैं। आओ मारो इसको, मारो। क्या बेटा? बाबा माँ को, बाबा माँ को। ये क्या कह रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। खुल के बोलो बेटा। मेरे बाबा माँ को हाँ मार देगा। तुम्हारे बाबा तुम्हारी माँ को मार देगा? मार देगा। तो चलो 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 बेटा 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 चल बेटा। अब समझ गया? ठहरो। ये सब क्या हो रहा है? अब ये कौन है? मेरा नाम सपना है और मैं स्त्री रक्षा मंच से। तुम लोग जो इसके साथ कर रहे हो ना, वो बहुत गलत है। मैडम, हम जो कर रहे हैं अच्छा या बुरा हमें मालूम है हम क्या कर रहे हैं। मदन हर जाओ ना, गोली मार दो। पत्थर फेंक, पकड़ो इसको, पकड़ो इन लोगों को। औरत कोई जानवर नहीं होती। उसे इस बात का पूरा हक होता है कि वो किसके साथ रहना चाहती है और किसके साथ नहीं। तू इन लोगों को मौत की सजा सुना रहा था। अब ये सरपंचगिरी जेल और कोर्ट के सामने दिखाना, वही तुझे पता चलेगा असली सरपंच देश का कानून होता है, नहीं कि कोई और। ले चलो इन्हें, चलो चल। आओ घर चले। तुम्हारे साथ साथ ऋषि की जिम्मेदारी भी मेरी है। नहीं सुबोध, मैं नहीं आना चाहती। और क्यों? मुझ पर भरोसा नहीं? तुम पर भरोसा तो है, पर ये दुनिया, इनकी नजरें मुझे जीने नहीं देंगी। मुझे उसे बदलना। मैडम जी, मैं अपना पूरा समय आपके साथ बिताना चाहती हूँ, ताकि फिर किसी सुषमा और किसी ऋषि के माँ के साथ ये सब ना हो जो मेरे साथ हुआ। मुझे बहुत खुशी होगी। खुदो खुदो खुदो।